नमस्कार। सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। चित्रा, स्वाति और विशाखा ये नक्षत्र के लोग बड़े खुश होंगे और उनके लिए प्रसन्नता का विषय भी है, और खुश होना सबके लिए ज़रूरी है। और चित्रा, स्वाति और विशाखा खास तौर से इस बात के लिए अब कई वर्षों तक आनंद की अनुभूति करेंगे। और मैं बहुत जल्दी लोगों को, ऐसा नहीं कि खुश करने के लिए वो शब्द बोल रहा हूँ, और एक चीज़ और निगेटिव भी होगी। कुछ लोगों को बड़ा पेट में दर्द होता है जब कोई ख़राब चीज़ बताते हैं, अरे अभी तो आपने अच्छा बताया था और ये ख़राब बता दिया। तो याद रखिए, हर ग्रह का एक्शन और रिएक्शन अलग अलग होता है। हमारी अपनी पॉकेट में से जैसे कोई ग्रह निकाल करके खड़ा कर दिया कि ये ग्रह अच्छा आ गया आपके लिए, ऐसा नहीं है। ये शास्त्रों की परिभाषा है, शास्त्रों की मर्यादा है। ग्रहों का ये गवर्न करते हैं ब्रह्मा के द्वारा, सृष्टि के द्वारा। सृष्टि बता रही है, सृष्टि का जो नियम है वो छोटे से पुर्जे हैं, मामूली इंस्ट्रूमेंट हैं जो आपको पढ़ करके सुना रहे हैं। दिस इज ओनली एनालिसिस। आपकी किस्मत बदलना ना बदलना ये आपके ही हाथ में है। हम आपकी किस्मत को बिल्कुल नहीं बदलेंगे, आपको ही बदलनी होगी। सिर्फ गाइडलाइन दी जाएगी। चित्रा, स्वाति, विशाखा नक्षत्र है और बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी केतु ला रहे हैं आपके लिए, इसमें कोई शक नहीं। आंख बंद करके इस समय आपको इतना बड़ा लाभ होगा। ये बात इसलिए कही जा रही है, ये पहले भी कही जा सकती थी, क्योंकि केंद्र में बृहस्पति तो अब आए हैं और आपकी राशि का स्वामी आपके भाग्य को पल्लवित, पुष्पित, आनंदित और पुश कर रहा है, पीछे से धक्का दे रहा है। तो जब लोहा गर्म होता है तो सुनार और लोहार तभी चोट मार करके उस लोहे या सोने को उसी शेप में ले आते हैं जैसे लाना चाहते हैं। तो शेप में लाने का समय यह है। अब सूर्य का अष्टम भाव पर जो वार होगा उसको संभालना है, और राहु का माया जाल आपको भ्रमित भी कर रहा है और करता रहेगा 6 दिसंबर 2026 तक। कैसे बचना है, छोटी सी बातें बताऊंगा। ये बात राहु के माया जाल की क्यों की जा रही है? क्योंकि अभी तक राहु तुला राशि वालों के लिए आपको मिथ्या भ्रम, मिथक, गलत गाइड करना, आपकी गाड़ी को गलत दिशाओं में मोड़ने से रोकता था, क्योंकि बृहस्पति के द्वारा इसके ऊपर इनको जांच रहे थे। बृहस्पति पीछे से ऑब्जर्वेशन में थे। डॉक्टर देखता है ना किसी पेशेंट को, 2 दिन रखते हैं ऑब्जर्वेशन में, ये ऑब्जर्वेशन में थे। अब ये बेलगाम हो चुके हैं, इसलिए इसका जो माया जाल है आपको भ्रमित करेगा। कुछ तुला राशि वाले गलत मार्ग की तरफ चलेंगे। अब जाएंगे तो यात्री अपने सामान की स्वयं रक्षा करें, कोई जिम्मेदार नहीं है। इस माया जाल से के अंदर फंसे तो फंसो, लेकिन बचने के लिए ये वीडियो बताया जा रहा है कि भाई आपके मार्ग में कई सारी बाधाएं आएंगी, आपको प्रलोभन दिए जाएंगे, ऐसे लालच दिए जाएंगे। आप फंस गए तो फंस गए। जैसे कबूतर फंसते हैं ना, कबूतर जाल में जो बहेलिया है, किताब में दूसरी तीसरी किताब में क्लास में हम पढ़ते थे, एक बहेलिया था, जाल लेकर के जाता था, दाना बखेर दिया और जो है वो कबूतर जाल में फंस जाते थे। खैर, अब आपको जाल में नहीं फंसना, पहले से ही बता दिया गया है कि आपको जाल में नहीं फंसना। अब ये अच्छाई क्या क्या है नोट कीजिए। ये उन्नति, तरक्की का साधन बता रहा है बृहस्पति आपको। और बृहस्पति जब दशम भाव में आते हैं तो आपकी उन्नति का साधन बन जाते हैं। तरक्की, नौकरी, जायदाद, प्रॉपर्टी, पैसा, मान सम्मान। लेकिन मैंने ये देखा है, इस हाउस का जो अगर वेद है, वेद का मतलब इस भाव में आपकी कुंडली में खराब
ग्रह बैठा है या उसकी महादशा चल रही है। तो जरूरी नहीं कि आपका लग्न तुला लगन ही हो, लग्न कोई भी हो सकता है। चित्रा स्वाति विशाखा नक्षत्र है और दशा ऐसी चल रही है जो दशम भाव की जो सपोर्टिंग महादशा नहीं है। तो ऐसी पोजीशन में मैं बताऊं आपको, किसी आदमी के 4 ग्रह उच्च राशि में, सूर्य, मंगल, शनि, बृहस्पति, और हमने देखा वो कुल्फी बेचता था, 78 की बात कर रहा हूं मैं, और कुल्फी बेच करके पेड़ के नीचे खड़ा होकर के अगर कभी बिकी या नहीं बिकी, तो जरूरी नहीं है कि इस बात के भ्रम में ना रहें कि उच्च राशि में जो ग्रह है वो सब कुछ ही देगा। अब क्या है, ये आपकी तुला राशि के लिए हंस योग बना रहा है और ये 31 अक्टूबर तक बनाएगा। फिर 1 महीने के लिए इतनी बड़ी धन की बरसात देगा। हालांकि ये सब्जेक्ट हमारा नहीं है, हम मई जून की बात कर रहे हैं, लेकिन हमारे मुंह में जो कोई अच्छाई आती है हम उसको एकदम बाहर निकाल देते हैं। धन की बरसात कब होगी? इसी साल होगी, उसकी तारीख आपको बाद में बताएंगे। फिलहाल तो इस बृहस्पति के हंस योग का, गज केसरी योग का आनंद लीजिए, इसका लाभ उठाइए। हंस योग ऐसा होता, परम हंस बना देता है मनुष्य को, ठीक है। मराल मतलब हंस, इस हंस योग वाले के साथ में जो जुड़ जाएंगे उनकी भी तरक्की हो जाएगी। काक होई पिक बकऊ मराला, कभी कभी जो बगुला है उसको भी हंस समझ लिया जाता है। यानी कि अगर परमहंस के साथ अगर कोई अच्छा काम कर रहा है इस तुला राशि वाले के साथ, उसकी भी नाव पार हो जाएगी। रीजन क्या है? रीजन ये है कि ये जो बृहस्पति है इस तुला राशि वालों के पास 3 कला दे रहा है। जैसे कि हंस पृथ्वी पर चल सकता है, जल में तैर सकता है, आकाश में उड़ सकता है। तीनों शक्ति समाहित हैं, निहित हैं, उसके अंदर कला है, तभी उसका नाम रखा हंस। लेकिन तुला राशि वाला तो अब परम हंस बन गया, क्योंकि इसका तो गजकेसरी योग भी है और हंस योग भी है, इसलिए अब ये परम हंस हो चुके। अब अपने ज्ञान का, अपनी बुद्धि का, अपनी कला कौशल का प्रयोग कीजिए अब, क्योंकि आपका जो लग्नेश भाग्य स्थान में है, आपका जो केतु है वो धन की बरसात करेगा। जैसे आंधी चलती है और आम गिरते हैं उस तरह से बरसात करेगा आपके लिए। और शनि शत्रुओं का विनाश करता है, लेकिन हड्डी के रोग भी देता है, जॉइंट्स की प्रॉब्लम भी देगा और मैरिज लाइफ में कुछ दिक्कत भी पैदा करेगा। क्योंकि 11 मई के बाद ये जो हाउस है, यानी कि आपका सप्तम भाव, ये है दाम्पत्य जीवन का, इसमें पाप कर्तरी योग बनेगा। पाप कर्तरी योग के एक्शन रिएक्शन देखने को मिलेंगे, झेलने भी पड़ेंगे। ये आपकी बुद्धिमत्ता है कि आप अपने मैरिज लाइफ और दाम्पत्य जीवन को किस तरह से संरक्षित और सुरक्षित कर सकते हैं। इस संसार में सबसे बड़ा योद्धा वह होता है, नोट कीजिए, इस पॉइंट को लिख लीजिए या रिकॉर्ड कीजिए। इस संसार में सबसे बड़ा योद्धा वह होता है जो किसी भी युद्ध को जीत लेता है। लेकिन सेंटेंस पूरा नहीं हुआ, लेकिन उससे भी बड़ा योद्धा वह होता है जो किसी युद्ध को होने ही नहीं देता। तो आपको ऐसा योद्धा बनना है कि सप्तम भाव आपका मैरिज लाइफ का जो हाउस है उसमें कष्ट ही ना हो। दिस इज योर बुद्धिमत्ता। आप अपनी टैलेंट को दिखाओ कि मैं अपनी मैरिज लाइफ जीवन साथी को कष्ट नहीं होने दूंगा या लड़ाई नहीं करूंगा। पाप कर्तरी योग की जो पराकाष्ठा देखने को मिल रही, उसको न्यूट्रलाइज करना आपका काम है। जब आपको पता चल गया पहले से ही कि आपके घर में चोर आएगा, आपके साथ ये परेशानी होगी, यहाँ ठोकर लग सकती है, यहाँ स्पीड ब्रेकर है,
तो संभलना आपका काम है। यात्री अपने सामान की स्वयं रक्षा करें। अब इस बुद्धि भ्रमित की बात कर लो। बुद्धि भ्रमित वाला जो ग्रह है राहु, ये आपको गलत मार्ग पर ले जाएगा, तो इससे बचना है। अब एक नई चीज, इस मंगल का पाप कर्तरी योग जो झेल रहा है ये स्वग्रही है, लेकिन इसके कारण और राहु के कारण ये छठा भाव भी पाप कर्तरी योग में फंस चुका है। यानी कि आपका जो 12 नंबर के का जो बृहस्पति है ये भी विचलित होगा। बबलिंग, जिसे कार का जो पहिया बबलिंग करता है, ऐसे ही ये बबलिंग करेगा। और शनि जो है यहाँ आपका पंचमेश होकर के, चतुर्थेश होकर के ये कष्टकारी बन गया है। अब ये सारी बातें खराब बताई मैंने। अब इसके शुभत्व को देखिए। इस शुभत्व को देखिए, बृहस्पति की दृष्टि यहाँ होगी। जिस इंडिविजुअल तुला राशि वाले का, चित्रा स्वाति विशाखा नक्षत्र वाले का बृहस्पति अच्छा है और शनि की महादशा है, तो डरने की जरूरत नहीं है। अगर बृहस्पति की दशा है और तुला राशि है और लग्न है आपका वृषभ, तुला और मकर, तब कष्टकारक होगा। कुछ दर्शक ऐसे होते हैं एक एक चीज को माइन्यूटली बारीकी से समझ लेते हैं, और कुछ ऐसे हैं हवा में, टाइम नहीं है, जल्दी जल्दी उंगली से आगे किया कि और भाग लिए, और फिर ब्लेम करते हैं दूसरों को, आपने ये नहीं बताया, ऐसा नहीं बताया। हमसे पूछते हैं फिर, ये जो बातें बताई जा रही इसी को सुन लो, हमसे अपेक्षा मत करो कि हम अलग से फ़ोन करके इससे पूछेंगे इसका क्या मतलब है। भाई जो यहाँ बताया जा रहा है वही सुन लो बस, इससे आगे मत बढ़ो। अब अष्टम भाव के सूर्य की बात कर लो। अष्टम भाव का जो सूर्य है ये आपके ऊपर वार करेगा। वार कैसा कर रहा है, ये लाभेश भी है। यहाँ पर बृहस्पति की दृष्टि नहीं है। अब दुख और कष्ट और निराशा और चिंता की बात क्या है कि शनि इसको देखता है। शनि दोनों नैसर्गिक शत्रु हैं। नैसर्गिक शब्द आया ज्योतिष में, यानी कि नेचुरल, और एक स्वभावकृत, जिसे मतलब जो सांप और नेवले का बैर होता है वो इनका बैर है। तो ये जो शनि है यहाँ इस भाव पर बैठे हुए सूर्य को देखता है, तो स्वास्थ्य खराब करता है। और स्वास्थ्य खराब, पहला सुख निरोगी काया, अगर काया ही शरीर ही ठीक नहीं है तो भाई धन का क्या करोगे। दूसरा सुख है घर में हो माया, और तीसरा है घर में हो सतवंती नारी और पुत्र हो आज्ञाकारी। ये चार सुख अगर हैं तो आप सुखी हैं, नहीं तो आपका इस जीवन में यही रहते रहते नरक है। तो ये सच्चाई और कड़वी बातें सुन करके बहुत से आदमी दुखी हो जाते हैं। तो जिनको दुख मिलता है वो इस वीडियो को ना देखें। अब एक छोटा सा उपाय बता करके अपनी बात समाप्त करता हूं। आपके भाग्य स्थान का स्वामी बुध है। बुध की कंडीशन भी बदलेगी, समय आएगा, लेकिन आप गणेश जी की पूजा 40 दिन लगातार, कुछ आदमियों के काम नहीं बन रहे, मुझे मालूम है। अब वो सोचते हैं हम जो यहाँ बता रहे उस हिसाब से उनके काम बन जाएंगे, नहीं बनते। अब भाई आपके ग्रह, आपके महादशा क्या चल रही है तो आपको पता है, लेकिन कुछ आदमी को जो कर्म है वो कर्म कष्ट देते हैं। कर्म फल भी वो कुछ होता है। अब आप ध्यान दीजिए किसकी पाप ग्रह की दशा चल रही है और किसकी शुभ ग्रह की चल रही है। 2-4 बात मैं आपको बताऊंगा बहुत कम शब्दों में। आपका अच्छा समय आने वाला है तो क्या लक्षण है, आपकी देवता साधु ब्राह्मणों में प्रीति होगी, आप परोपकार भी करेंगे, मन सरल हो जाएगा और विनम्र भाव, धैर्य और धीरज, धर्म सब साथ देंगे। अगर बुरा समय आने वाला तो आप चारों तरफ गाली देते हुए घूमेंगे, लोगों को अधर्म करेंगे, नास्तिक बन जाएंगे,
देवता, साधु और ब्राह्मणों के प्रति अनास्था, प्रेम नहीं होगा, घृणा होगी। भगवान को भी गाली देते हैं कुछ लोग, भगवान ने क्या किया मेरे लिए, भगवान ने तुम्हें पैदा किया, सांस दिया, एक एक सांस का एहसान है। और एक चीज देखिए, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, ये देव है, पंच तत्व हैं, ये देव हैं और ये दे रहे हैं। सूर्य आपसे बिल नहीं मांगता, हवा जो चलती है वो बिल नहीं मांगती। सरकार 2 मिनट में आपसे जीएसटी लगा करके आपकी सांस बंद कर देती है, बहुत सारे टैक्स लगाती है, कई लाख टैक्स हैं आपके ऊपर, आपको पता भी नहीं है। लेकिन जो देवता है, आपको देवत्व के गुण है, देवता का मतलब जो देता रहता है। इसलिए इस तुला राशि के लोगों को अगर देवतुल्य बनना है तो आपके सारे ग्रह अच्छे हो जाएंगे। ये कहानी क्यों सुनाई, क्यों लेक्चर दे रहा हूं आज की तारीख में? ये बृहस्पति ज्ञान, विद्या, हंस, परमहंस, गजकेसरी योग ला रहा है, तो अकल और शकल ऐसी ही बना लो। कैसी? परोपकार के भाव से काम करो कुछ दिन, फिर देखो ढोंग करो और ढोंग करते करते ही ढंग आ जाएगा, फिर आपकी आदत ही ऐसी हो जाएगी। देवत्व की बात कर रहा, देवतुल्य होता है ऐसे मनुष्य अगर स्वभाव बना दे तो एक लाइन बता करके समाप्त करता हूं। गणेश जी की उपासना शुरू करो 40 दिन लगातार, जिसका काम नहीं बन रहा बनेगा। तो पंक्ति क्या लिखी है तुला राशि के लिए? देवत्व के फूलों से दामन को मेरे भर दो, ऐसी प्रार्थना करता है तुला राशि वाला। देवत्व के फूलों से दामन को मेरे भर दो, जीवन ये सुगंधित हो, दुर्गंध निकल जाए, दाता तेरे चरणों की गरधूल जो मिल जाए। यानी कि अगर ये देवत्व के गुण इस तुला राशि में आ जाए तो इनकी भाग्य बदल जाएगा। और बदलेगा कारण क्या है? तुला राशि का 10वें भाव का जो बृहस्पति आपको उन सब बातों पर एक मरहम का काम करेगा जो अष्टम सूर्य का वार और राहु का माया जाल, ये सारा काट देगा इसको। गम की अंधेरी रात में दिल को न बेकरार कर, खुशियां आने वाली हैं, बस उसका इंतजार कर। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।